वेलकम टू उत्तम गुरुकुल वर्ल्ड। सो इस सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सो वी विल बी रीडिंग क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। So this class is meant for those students who has recently moved to class 9 and ये उन लोगों के लिए भी है जो हिंदी भाषी हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, उन सब के लिए ये है। और नंबर सिस्टम we will complete from this chapter 1 and we'll keep on going to complete the maths, physics and chemistry. So it's a new channel, Uttam Gurukul World. This is a channel on which we will study maths, physics and chemistry. हमने एक वीडियो तैयार किया था पहले, बट किन्हीं कारणवश उनको हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। सो मैंने सोचा कि इसको फिर से तैयार किया जाए और नाउ दिस चैनल विल कंटिन्यू एंड विल हैव द वीडियोस कमिंग इन एंड ये सारे बच्चों के लिए उपयोगी होगा जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं। मैथ्स हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, द कॉन्सेप्ट, इफ़ यू आर नॉट क्लियर विद द कॉन्सेप्ट, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यू विल नॉट बी एबल टू गो अहेड, यू विल नॉट बी एबल टू डू वेल, राइट। सो इसमें हम मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ेंगे, लेकिन आज ये पहला दिन है और हम लोग मैथ्स से स्टार्ट करते हैं। और क्लास 9 का ये पहला वीडियो है जो कि 2026 में सारे 9th क्लास स्टूडेंट्स के लिए हैं, स्टूडेंट्स के लिए हो जो स्टार्टेड, जिन्होंने अभी 9th स्टार्ट करा है, started, and it is for both English and Hindi medium, right? So इसका प्रारूप ऐसा रहेगा कि पहले हम 2 दिन मैथ्स करेंगे, 1 दिन फिजिक्स करेंगे, 1 दिन केमिस्ट्री करेंगे, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसके सिलसिले सीक्वेंस को चेंज करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द नंबर सिस्टम। So I'll keep it here as it class 9 2026 batch, and today is what, 15th February 2026। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। सो नंबर सिस्टम का मतलब, हम अंकों की बात करेंगे, हम संख्याओं की बात करेंगे। तो जब भी हम देखते हैं, ये चीज़ हम बचपन से करते आ रहे हैं, अनादिकाल से करते आ रहे हैं, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इटसेल्फ, कि नंबर्स का यूज़ कितना इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से हमें कुछ चीज़ें काउंट करनी है तो हमें 1 2 3 1 2 3 4 हिंदी में जो कहते हैं, हमें वो करना होता है। बट चाहे आपको अपने पैसे गिनने हो, चाहे आपको किसी देश की जनसंख्या गिननी हो, कि आपके अपने स्कूल के स्टूडेंट के बच्चों की संख्या गिननी हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मार्केट जाते हो, मार्केट में आप लेन देन करते हैं कि कोई चीज़ कितने रुपए किलो है, तो उसमें अगर आपने 1 किलो प्याज मान लो 10 रुपये का लिया, तो 2 किलो प्याज वो आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो, 10 मल्टीप्लाइड बाई 220 हो जाता है। सो नंबर सिस्टम, सो इट इज़ अ सिस्टम। वाई वी कॉल इट अ सिस्टम? बिकॉज इस सिस्टम में बहुत सारे नंबर्स आते हैं। द सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ नंबर्स इन इट, राइट? सो व्हाट ऑल दोज नंबर्स, वो सारी संख्याएं कौन कौन सी हैं, उनको हम सीखेंगे। एंड इसलिए सारे नंबर्स को एक साथ सीखने के बाद हम उन्हें कहते हैं कि ये सारे नंबर सिस्टम के पार्ट हैं। तो सबसे पहले हम जस्ट स्टार्ट करते हैं वही आप काउंटिंग नंबर्स,
काउंटिंग नंबर्स, जिसे हम कहते हैं गिनती की संख्या, गिनती की संख्या। गिनती की संख्या अगर आप देखें तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन, इस तरह चलते जाएंगे। हम कभी नहीं कहते कि हम गिनती, वी आर स्टार्टिंग द काउंटिंग फ्रॉम 0। वाई डू वी डू दिस? बिकॉज लेट्स से कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आप मानते हैं कि मानता हूँ मैं कि आप 10 लोग हैं और मैं एक हूँ, तो अगर हम काउंट करेंगे, इफ़ आई स्टार्ट विथ 0 एंड देन काउंट यू टिल 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 11 लोगों को मैं आई विल एंड अप काउंटिंग 10 ओनली, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो काउंटिंग जो नंबर्स होते हैं, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 1, राइट? So 0 is not any counting number. So counting numbers starts from 1 and can go up to infinity. ये सिंबल है, इस सिंबल को कहते हैं अनंत। अनंत मतलब जिसकी संख्या फिक्स नहीं हो, कितने भी आप गिनती कर सकते हैं। जैसे आप रुपयों की गिनती करते हैं, 10 लाख, 1 करोड़, 10 अरब, 1 बिलियन, 1 ट्रिलियन, ये इट विल कीप गोइंग ऑन, राइट? इट विल नॉट एंड अप। सो स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड कैन गो अप टू 0। दिस इज कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। एंड इसको हम लोग, इसका दूसरा नाम, इसको एक्चुअल में मैथ्स की भाषा में नेचुरल नंबर कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या हिंदी में इसे कहते हैं। नेचुरली जो नंबर्स आते हैं विच वी यूज फॉर काउंटिंग, दैट वी कॉल नेचुरल नंबर्स। एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्हें, इस समूह को, जो ये यहाँ से यहाँ तक ये समूह है, इस समूह को दिखाया जाता है n सिंबल से। n। आशा करता हूँ कि अभी तक आपकी समझ इस पे सही होगी। काउंटिंग नंबर्स। नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड। सेकेंड नंबर, तब एक विचार आया कि काउंटिंग नंबर्स तो हमने 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ले लिया। उसके बाद क्या? तो उसके बाद जब हमने, चूँकि हम जानते हैं कि उसके बाद हम क्या होता है, वी राइट 10 एंड 10 वी राइट विद द हेल्प ऑफ अनदर नंबर डिजिट विच वी कॉल 0, राइट? अगर हमारे पास 0 की ईजाद हिंदुस्तान में हुई थी, हमारे पुराने लोगों ने किया था, तो अगर किसी काउंटिंग नंबर्स में हम काउंटिंग करते जाएं और वहाँ पे 10 लिखने के लिए अगर हमारे पास 0 नहीं होता तो हम काउंटिंग नंबर्स नहीं लिख पाते, करेक्ट? सो काउंटिंग नंबर्स को कंप्लीट, तो इस नंबर सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए एक नए नंबर का इजाद हुआ जिसको कहते हैं 0, राइट? और 0 जब हम लगाते हैं तो उसके बाद आप देखो कि 0 और 9 को यूज़ करते हुए हम दुनिया की किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, राइट? आप कोई भी नंबर ले लो, 7453, यहाँ पे नहीं हुआ कुछ, 0 नहीं यूज़ हुआ। लेट्स से हम लिखते हैं 7 लाख, वी नीड 0, 7170। अगर 0 नहीं होता तो नंबर वुड हैव बीन डिफरेंट, अलग होता। 0 है तो ये नंबर 7170, राइट? सो आप ट्राई करो, और आप जानते हो, इसे मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, यू ऑल आर ग्रेट स्टूडेंट्स, राइट? तो 0 का इजाद बहुत ही ज़रूरी था, तो तभी
हम किसी भी संख्या को पूरी काउंटिंग नंबर्स को भी हम पूरा कर सकते थे। सिंस चूंकि ये काउंटिंग नंबर्स को पूरा करने के लिए आया, इसलिए इस नंबर को, इस समूह को, ये नए समूह को, ये जो नया सिस्टम जो आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, राइट, आप ऐसे लिख लो इस पे, तो इंक्लूडिंग 0, सो दिस ग्रुप, ये जो समूह आया, इस ग्रुप को वी कॉल इट होल नंबर, जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हिंदी, जब आप किसी चीज़ों को देखोगे तो हिंदी में अगर कुछ मीनिंग्स होती हैं वो ज़्यादा आपको एक रीजनिंग दे सकती हैं कि इसको क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब किसी भी संख्या को, चाहे वो कितनी भी छोटी हो कितनी भी बड़ी हो, 9 की बात, उसको पूर्ण करने के लिए इस नंबर की ज़रूरत पड़ी, और इस नंबर की ज़रूरत पड़ी, और इसके हेल्प से, इसकी मदद से हम दुनिया का कोई भी नंबर लिख सकते हैं। तो इसलिए चूंकि ये पूरी काउंटिंग को, पूरी संख्या को लिखने में मदद करती है, उसको पूर्ण करती है, कंप्लीट करती है सिस्टम को, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर, राइट। आई होप देयर शुड नॉट बी एनी डाउट ऑन दिस। Okay, let's, and second, yes, this is represented by, इस ग्रुप को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, कैपिटल W। W stands for whole, right? Like natural number, N stands for natural number, right? So this is the second is whole number, right? So this was second, this was second. Now the third is called integers, right? सो इंटीजर्स, आई थिंक इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, राइट। सो हमने देखा कि एक सिस्टम को हम काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, फिर उस किसी भी बड़े से बड़े नंबर को पूरा करने के लिए हमें जीरो की मदद चाहिए होती है, और इसके लिए हम एक नए ग्रुप को देखते हैं विच इज़ कॉल्ड होल नंबर। एंड आफ्टर दैट, अगर आप अज्यूम करो, आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा लेकिन फिर भी मैं एक बार बताता हूँ, लेट्स से ये पॉइंट 0 है, ये मेरा राइट हैंड है, राइट। तो अगर इक्वल डिस्टेंस हम लेते हैं, मान लो तो यहाँ ये है, फिर इक्वल डिस्टेंस जाते हैं ये यहाँ पे है, फिर इक्वल डिस्टेंस जाते हैं यहाँ है, फिर इक्वल डिस्टेंस जाते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ 1 2 3 4। क्या हम इस जीरो के लेफ्ट जा सकते हैं? डू वी हैव नंबर्स? क्या हमें कुछ संख्याएं मिलती हैं क्या? इसका जवाब है हाँ, हमें संख्याएं मिलती हैं। तो सेम डिस्टेंस पे 1 2 3 4 अगर हम देखेंगे, दिस इज द मिरर रिफ्लेक्शन, मीन्स जितना इधर है उतना ही इस साइड भी है, इस साइड, राइट। इट्स ओनली दैट दिस साइड वी आर गोइंग, दिस इज राइट, and this side we are going, this is left, right? So this is 1, if we go from here to here, this is 2, right? If we go from here to here, this is -2, this is -3, this is -4. It will keep on going infinity, जिसे मैंने आपको बोला इसे अनंत कहते हैं, पीछे भी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, and this will also keep on going, इसको भी अनंत कहते हैं, राइट। सो जब हम जीरो से दाहिनी ओर जाते हैं, जीरो से दाहिनी ओर जाएंगे, राइट साइड जाएंगे, विल गेट द पॉजिटिव नंबर्स, एंड पॉजिटिव नंबर्स लाइक +1,
दिस इज +2, दिस इज +3, दिस इज +4. बट ट्रेडिशनली हम प्लस साइन को नहीं दिखाते हैं. इट इज अज्यूम टू बी पॉजिटिव. इसे अगर हम सिंपल लिखते हैं कि हाँ कितने आपने कितने किलो चावल लिया, तो आप कहते हो 12 किलो. राइट राइट. जस्ट अ मोमेंट. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइज. ओके, सो मैं कहाँ पे था, क्या कह रहा था मैं कि हाँ अगर मान लें मैं कहते हैं 12 किलो आपने कोई चीज़ खरीदी या आप 12 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अगर इफ़ अनलेस स्टेटेड, जब तक कि कहा नहीं जाए, वी अज्यूम कि हमने +12 मीटर किया. राइट. बट ये नेगेटिव का कॉन्सेप्ट क्यों आया? नेगेटिव का कॉन्सेप्ट ये भी एक रियल एंटिटी है. रियल एंटिटी मीन्स कि ये भी हम हर जीवन में महसूस करते हैं. ये नेगेटिव सिर्फ शो करता है अपोजिट डायरेक्शन, बट द मैग्नीट्यूड कितना उसने ट्रैवल करा वो 1 ही है. 1 लेट्स से अगर इसको हम मीटर में देते हैं, मीटर है, मीटर इधर भी उसने 1 मीटर गया कोई भी, और इधर भी 1 मीटर गया. तो कहने का मतलब अगर मैं यहाँ, अगर मैं ओरिजिन पे हूँ, अगर आप मुझे देखते हो, और अगर मैं आगे चलता हूँ तो दिस इज पॉजिटिव साइड. बट नाउ इफ आई एम इन ओरिजिन, इफ आई गो बैक, दिस इज द नेगेटिव साइड. बट आई ट्रैवल द डिस्टेंस, राइट. दैट इज वेरी मच वी कैन फील द सेम इन द रियल वर्ल्ड. राइट. सो ये डायरेक्शंस को शो करता है. एंड वी नो, आपने अगर थोड़ी 10th 6th पिछले क्लासों में पढ़ा होगा, तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट, सॉरी ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ओरिजिन है. अगर हम इधर चलते हैं तो ईस्ट बोलते हैं, इधर कह सकते हैं वेस्ट. क्या हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि ईस्ट में अगर मान लो मैंने 10 मीटर चला और इधर 10 मीटर चला, इसको कहने के 2 तरीके. क्या कि ट्रैवल्ड 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, उत्तर की तरफ 10 मीटर. इसको कह सकते हैं कि दक्षिण की तरफ, टू द वेस्ट 10 मीटर. बट क्या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 10 मीटर अपोजिट टू ईस्ट डायरेक्शन? कह सकते हैं हम इसको कि ईस्ट के अपोजिट चले आप. तो इस केस में ये अगर 10 है तो ये क्या हो जाएगा, -10. सो माइनस भी, नेगेटिव नंबर्स भी इज अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम. अब जैसे मान लो आप कहते हो कि आपने किसी से, अपने दोस्तों से कभी मान लेते हो, उधार लेते हैं कि भाई मेरे को 100 रुपये दे दो एंड मैं तुम्हें अगली बार लौटा दूंगा. आपके पास 200 रुपये हैं, आपके पास 200 रुपये आए कहीं से, पहले 0 थे. मान लेते एक आदमी जिसके पास 0 रुपीज़ थे, उसने B से बोला भाई मुझे 100 रुपये दे. इसके पास कितने हो गए, 100 रुपीज़. अब मान लेते ये C है, ये इसका फादर है, ब्रदर है, फ्रेंड है, कोई भी है, इसने इससे लिए, इसने इसको मान लो दे दिए इसको 500. तो टोटल इसके पास कितने हो गए, 600 रुपये. बट क्या एक्चुअल में इसके पास 600 रुपये हैं? नहीं, क्योंकि इसके 100 रुपये जो हैं इसको इसे लौटाने हैं. सो इट मीन्स 600 में से माइनस करना पड़ेगा जो उसके नहीं हैं, तो 500 रुपीज़ उसके अपने हैं. तो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट है, आप लोन लेते हो बैंक से, लोन आपको ऐसे नहीं दे देते, वो लोन आपके पास आया फिर आपको उसे लौटाने होते हैं. इट मीन्स वो आपके पास उधार रखे हुए हैं. उधार मीन्स वो नेगेटिव अमाउंट है आपका, राइट. सो इस तरह से इंटीजर्स का कॉन्सेप्ट आया, नेगेटिव नंबर्स का. सो नेगेटिव नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट आया, विच इज़ ऑल्सो वेरी मच रियल इन द रियल वर्ल्ड, राइट, कि ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं, राइट. तो इस नंबर्स को, नॉट 0, from 1 to infinity, this pair
इज कॉल्ड, चूंकि ये प्लस वाले हैं इसको कहा गया धनात्मक पूर्णांक, एंड इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। अब जीरो से अगर हम लेफ्ट चलते हैं तो इस ग्रुप को, नॉट जीरो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, सो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर। शायद बात यहां तक आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। हम कहां से चले थे? हम काउंटिंग नंबर से चले, फिर हमने काउंटिंग नंबर को पूरा करने के लिए एक नंबर सिस्टम नया देखा, एक सिस्टम ऑफ नंबर्स जिसमें जीरो एडेड है, उसे हम कहते हैं होल नंबर, एंड देन नाउ वी आर डीलिंग विथ द नेगेटिव नंबर्स। सो अब क्या, इफ आई से, क्या मैंने जीरो, देखो आपने यहाँ पे ऐड नहीं किया, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। तो अगर आप यहाँ पे गौर करोगे कि अगर 1 2 3 4 से इन्फिनिटी तक, 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी, राइट, कैन आई, लेट मी रिमूव इट, होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते एंड सो ऑन, दिस सिंबल आई विल राइट हियर सो दैट कि आप हमेशा भूलो नहीं, दिस इज अनंत विच वी कॉल्ड इन्फिनिटी, राइट। सो अगर ये तो काउंटिंग नंबर्स थे हमारे, राइट, नेचुरल नंबर्स, और ये चूंकि ये प्लस हैं तो ये क्या हो गया, एक इंटीजर्स भी हो गया, राइट, इंटीजर्स। पॉजिटिव को हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, पॉजिटिव, ये ऐसे लिखा जाता है प्लस बीई, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव, एंड नेगेटिव बीई, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव। उसके साथ आप जो भी लगा दो, पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव नंबर्स। So all positive numbers or all the counting numbers are also the integers, right? So it means all the natural numbers also an integer, correct? This is very very important, right? सो दिस इज व्हाट वी कैन इन्फर। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव नंबर अगर है तो वो एक इंटीजर है, करेक्ट, ओके। उसके बाद एक, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग विच इज एक्चुअली ऑफ क्लास 9 स्टैंडर्ड, आपने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन क्लास 7 और 8 में भी पढ़ा होगा। वी कॉल इट, द फोर्थ वन, वी कॉल इट rational numbers, rational numbers, इसको हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय सो ये परिमेय संख्या क्या होती है, राइट, आपने आप लोगों को पता होगा, फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि इसको थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊं। तो परिमेय संख्या क्या है? रैशनल नंबर्स, कोई भी, आपने बहुत सारे ऐसे नंबर देखे होंगे, 1/2, 3/4, 7/9, राइट, क्या ये नंबर्स नहीं हैं? हैं। 1/2 को अगर आप डिवाइड करो तो क्या मिलेगा आपको? 0.5। तो कहने का मतलब, अगर नंबर सिस्टम हम एक लाइन ड्रॉ करें यहाँ से यहाँ, ये 0 है, ये 1 है, तो इसके आधा जो होगा ये 1/2 होगा, राइट। 1/2 कहो या आप इसको 0.5 कहो,
तो क्या ये नंबर्स नहीं है? यस, दीज आर ऑल्सो नंबर्स। आपको पता होगा कि इस तरह के नंबर्स को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, व्हाट वी कॉल इट, दैट वी कॉल इट फ्रैक्शंस, राइट? फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को हिंदी में कहते हैं भिन्न। सो थोड़ा सा मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बता दूं, देन वी विल गो अहेड, राइट? सो फ्रैक्शंस जो होते हैं, देन वी विल कम बैक टू दिस वन, रैशनल नंबर। फ्रैक्शन इज ऑलवेज ए फॉर्म ऑफ p by q, राइट? ये p by q के फॉर्म में होता है। p by p क्या है? p एक कोई वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चर संख्या, चर, और ये भी क्या है? वेरिएबल है। सो चर संख्या का मतलब यहाँ पे आप एक जनरल एक फॉर्मूला दे दिया, जनरल एक इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई फ्रैक्शन, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में होगा, अब p अपॉन बाई q, तो उस नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रैक्शंस, राइट? सो फ्रैक्शंस जब कहेंगे तो फ्रैक्शंस में ऊपर वाला पार्ट जो होता है इसको कहते हैं अंश, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं? हर। ठीक है? तो अंश को इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। सो अगर इफ वी से 1/2, इसका ये अंश का मतलब क्या होता है? पार्ट। मीन्स ये क्या हुआ, ये जो ऊपर है वो अपर नंबर जो है उस नंबर का इतना पार्ट किया गया। लेट्स से मान लेते हैं एक रोटी नहीं, चलो पिज़्ज़ा ले लेते हैं। एक ही पिज़्ज़ा है, अगर इसको हम बीच से डिवाइड कर दें ऐसे, तो क्या बोलेंगे? ये आधा, ये आधा। तो ये पूरे का पूरा जो है वो क्या है? 1 है। नीचे वाला पार्ट बताता है कि कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है। अगर हम कहते हैं 3/4 है, तो कोई भी चीज़ 3 गुना हो सकती है। 3 चीज़ों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे मान लेते 3 चीज़ बना देते, 3 पिज़्ज़ास, राइट? तो 1 2 3 तो पूरा बट जाता। लेकिन मान लो 1 2 मान लो ऐसे करके बांटा गया, 1 2 3 4 5 हो गए। बट इसे मान लो किसी को इतना तो कहने का इसमें ऐसा डिवीज़न, इसे मान लो कोई डिवीज़न नहीं दिया, तो 1 2 3 4 5, और इसमें भी डिवीज़न नहीं किया, जैसे मान लेते हैं, तो यहाँ पे पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, इस तरह से 4 भागों में बांट दिया गया और 3 लोगों के बीच में। ठीक है? तो कहने का मतलब ये होता है कि फ्रैक्शंस में जो अपर पार्ट, जो न्यूमरेटर होता है, वो होता है कि चीज़ें कितनी हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है वो ये बतलाता है कि उसको कितने पार्ट में बांटा गया। दैट इज़ फ्रैक्शन, राइट? अगर ये पिज़्ज़ा मान लो तो फुल है, और अगर मान लेते हैं इसको 4 भाग में हम बांट देते हैं, तो ये 1/4, 1/4, 1/4, ये 1/4 है ना? तो कहने का मतलब क्या हो, ये 4 भागों में बट गया, तो एक पार्ट जो कहलाएगा वो पूरे 1 का चौथा भाग है। 1 का चौथा भाग, अगर आधे में तो 1 का दूसरा भाग, 2 भाग। तो ये फ्रैक्शंस है। विल गो इन डिटेल इन फ्रैक्शन सम अदर डे। विल कम बैक टू रैशनल नंबर्स, राइट? आई थॉट कि थोड़ा इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया जाए, तो इसलिए मैंने आपको ये। अब देखते हैं रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स भी फ्रैक्शंस के जैसा ही होता है। तो एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड, एनी नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स हो चाहे कोई भी हो, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q, एंड द कंडीशन इज व्हाट? द कंडीशन इज q शुड नॉट बी 0। ये देखो, इसको लिखते हैं q बराबर 0, इसको अगर काट दिया तो ये हो गया q शुड नॉट बी 0, राइट? क्यों? तो अगर मान लेते 2/3 लेते हैं, क्या ये एक रैशनल नंबर है?
क्या ये p बाई इसके फॉर्म में लिखा गया? यस, ये 2 जो है इज इक्वलेंट टू p एंड 3 इज इक्वलेंट टू q एंड दिस q इज नॉट, 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों कहा गया कि q 0 नहीं होना चाहिए? राइट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अगर मान लेते हैं इसी नंबर्स को हम लेते हैं, 2/3 को हमने 0 कर दिया, तो क्या किसी नंबर में 0 से डिवीज़न करना क्या अलाउड है? इसको कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब इस पर कुछ भी अभी पता नहीं है, ये डिफाइंड नहीं है, ये हम ऐसा नहीं लेते हैं, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों ऐसा कहते हैं? बट अगर आप 0/2 करोगे तो ये जो है इज इक्वल टू 0 होता है, राइट? बट ये क्यों नहीं होता है? चलिए इसकी जांच करते हैं। मैं इस पार्ट को यूज़ कर लेता हूँ। आप ये देखो, आई थिंक इधर से नहीं दिख रहा है, मैं ऐसा करता हूँ, इधर ही यूज़ करता हूँ आपके लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग कि कैसे देखते हैं। जैसे 2 बाई, जैसे मान लेते हैं हम 2 बाई ऐसा करते हैं, 8/2 करते हैं। मैं दिखाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ। तो एक्चुअल में हम करते क्या हैं, 8 को डिवाइड किया 2 से, 2 4 ज़ा 8, राइट? आप काट दो या 0 लिखो, एक ही बात है। और अगर मान लेते हैं इसकी जगह हम मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, 9/, और मैं यहीं पे इसको 0 रख के देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया? 4। तो ये जो कहलाता है हमारा, ये जो है, तो इसमें एक रिलेशन होता है, ये भाजक है, ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो इसमें एक रिलेशनशिप होता है कि अगर रिलेशनशिप होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ ये मतलब है कि 2 को 8 से डिवाइड किया तो बैलेंस 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें कि हमें 8 मिल जाए, करेक्ट? इस डिवीजन का मतलब ये है, जैसे आप सिंपल तो ऐसे काट दोगे 4 आंसर हो गया, तो कहने मतलब ये है कि 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें ये 8 मिल जाए। अब आप यहाँ देखें, 2/0, इसका मतलब क्या हुआ, 0 से डिवाइड कर रहे हैं 2 को। तो आपके पास क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाए? शायद नहीं, राइट? जस्ट सी इट क्लियरली वंस अगेन। डिवीजन करने का मतलब है कि इस नंबर में कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर आ जाए। तो 2 4 ज़ा 8। बट अगर हम 2/0 लेते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस 2 की जगह 0 आ गया, 0 से डिवाइड किया 2 को। नो नंबर आर प्रेजेंट which when divided which when multiplied by 0 gives a positive number. This is very, very important. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो ऐसा कोई भी दुनिया में नंबर नहीं है जिसको हम अगर 0 से मल्टीप्लाई करें और कोई भी पॉजिटिव नंबर, 2 तो छोड़ो, आप यहाँ 4 भी लिख दो, 3 भी लिख दो, 7 भी लिख दो, 1 लाख कुछ भी लिख दो, कि 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें और कोई पॉजिटिव नंबर हमें दे दे, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि 2/0 जो है अनडिफाइंड है।
अनडिफाइंड का मतलब अपरिभाषित, ये सही नहीं है। सो इट मीन्स ये कैलकुलेशन हम मैथ्स में नहीं करेंगे, राइट। बट इसी चीज़ को अगर हम दूसरे नंबर से देखते हैं, जो पहले मैंने कहा था 0/2। अब देखो क्या है, 2 से आपको डिवाइड करना है 0 को। हाँ, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कट गया। इसका मतलब 0/2 का वैल्यू 0 होगा, जबकि 2/0 का वैल्यू अपरिभाषित या अनडिफाइंड, राइट। आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, नो वन टेल्स अबाउट दिस। और मे बी किन्हीं को अगर कहते हैं, नहीं कहते हैं, तो उनको लगता है कि लोगों को बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा, क्लियर होगा। बट आई थॉट कि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करूं कि ऐसा क्यों नहीं होता है और क्यों होता है, राइट। सो आज का लेक्चर हम रैशनल नंबर पे ही ख़त्म करेंगे, विल कंटिन्यू टुमारो। बट अभी फ़िलहाल के लिए इसको, अब रैशनल नंबर को फिर से डिफाइन करके वी जस्ट क्लोज इट। सो एनी नंबर, कोई भी नंबर दैट कैन बी रिटन, और इससे अच्छा वर्ड है एक्सप्रेस्ड in the form of P/Q, right, where just a second, where, yes, मैं कहा, अच्छा, where Q इज इक्वल टू 0 है क्या? नहीं, इसको काटना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब कोई भी लिख दो, 2/3 क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है। 4/5 क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है, राइट। बट 4/0 क्या ये रैशनल नंबर है ही नहीं, ये डिफाइंड ही नहीं है, दिस इज नॉट डिफाइंड, राइट। तो ये रैशनल नंबर की कहानी हो गई, और इसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये नंबर लाइन है तो ये 0 अगर है, ये 1 है, ये 2 है, तो 0 1 के बीच में हाफ है तो 1/2। इसके बीच, फिर अगर इसके बीच कोई नंबर निकालना है तो आधे का आधा क्या होगा? 0.25, राइट। तो कैसे निकालते हैं इसको? दोनों नंबर को ऐड करते हैं और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये तो 1/2 ही हो गया, तो नीचे आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 2। कल हम देखेंगे इसको 1/4, ये हो गया 0.25। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में ये पॉइंट, आधा जो पॉइंट है, ये क्या होगा? 1/4। और ये भी लाइन पे हम देख सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं लाइन पे ड्रॉ करके, वो हम कल देखेंगे। आई थिंक इट्स वेरी स्मॉल, विल रिवाइज टुमारो, राइट। बट तो इसका मतलब एक दो संख्याओं के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और उसको हम नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमने क्या सीखा? लेट्स रिकैप। हमने देखा काउंटिंग नंबर्स, जिसको n से दिखाया जाता है, दैट इज नेचुरल नंबर भी कहते हैं इंग्लिश में, दैट इज यूज फॉर काउंटिंग, एंड काउंटिंग नेवर स्टार्ट्स विथ 0, करेक्ट। सेकेंड, अगर किसी भी नंबर को लिखने के लिए हमें एक और नंबर की डिजिट की ज़रूरत होती है, जिसे हम 0 कहते हैं, और अगर नंबर सिस्टम में 0 भी आ गया तो उस ग्रुप को होल नंबर कहते हैं, और होल नंबर की मदद से दुनिया का कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं, राइट। सो व्हेन काउंटिंग एनी नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, द ग्रुप विच स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल इन्फिनिटी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, उसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण क्यों? क्योंकि 0 के बाद कोई भी नंबर लिख सकते हो, वो पूरी हो जाएगी। नहीं तो अगर 0 नहीं होता तो 9 का 10 आप कैसे लिखते? करेक्ट है ना, पूर्ण संख्या। थर्ड, हमने देखा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि नंबर लाइन पर अगर आप देखते हो तो डायरेक्शनल होते हैं। इंटीजर्स आर डायरेक्शनल, मतलब दिशा युक्त होते हैं। अगर आप
किसी भी पॉइंट को आप अगर आप जीरो मान लेते हो तो उसके अगर आप एक साइड आप जाते हो, ये नहीं कि आपको फॉरवर्ड जाना है या बैकवर्ड जाना है, आप बैकवर्ड को पॉजिटिव ले लो तो उसके अपोजिट आप आगे जाओगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप आगे जाने की दिशा को पॉजिटिव लेते हैं तो पीछे वाली दिशा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो वो एक्चुअल में रियल वैल्यू है। कोई कह सकता है अरे भाई तुमने 10 कदम तुम आगे चले, कोई ये भी कह सकता है 10 कदम तुम पीछे चले। तो कदम आपने फिजिकली वही किया, बट उसको मैथ्स की भाषा में कहते हैं कि आप नेगेटिव, आप उल्टे दिशा में चले। तो दिशा के हिसाब से नंबर्स को जब डिवाइड करते हैं तो वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी प्लस, लेफ्ट में 0 से माइनस इन्फिनिटी माइनस, और उस पूरे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इंटीजर्स। एंड फाइनली हमने रैशनल नंबर्स देखा, परिमेय संख्या, कि एनी नंबर दैट कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 होता है तो ये केस होगा और वो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, राइट। तो बट 2/3 हो, 4/5 हो, 1/2 हो, 1/4 हो, ये सारे क्या है, p by q के फॉर्म में है और उसका जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, इसलिए वो सारी संख्याएं रैशनल नंबर्स कहलाएंगी। एक तरह से मैंने यही बताया कि रैशनल नंबर्स इज नथिंग बट कि वो फ्रैक्शंस को ही रैशनल नंबर्स हम कह रहे हैं। तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो फ्रैक्शनल फॉर्म है। जब भी फ्रैक्शनल फॉर्म आएगा, और हमेशा हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि कभी होता है अरे भाई मेरे को 50 रुपये देना, तो अगर 100 का कितना हुआ तो आधा हो गया। मुझे आधा पिज़्ज़ा देना, कितना हो गया, आधा हो गया, 1/2। इस तरह के नंबर्स मिलते हैं। आप बाज़ार जाते हो, आप कहते हो कि आपकी मम्मी कहती है कि भाई 3 पाव जो है मटन ले लेना, तो 3 पाव मतलब 3/4, करेक्ट। तो ऐसे सारे नंबर्स एग्जिस्ट करती हैं रियल लाइफ में। सिंस ऑल दीज नंबर्स एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, वी कॉल ऑल दीज नंबर्स, वी कॉल इट रियल नंबर्स। आगे और हम देखेंगे रियल नंबर्स नेक्स्ट क्लास में, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू, नमस्कार। और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अच्छे से रहें और अच्छी से पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। इसी शब्दों के साथ आज का वीडियो अंत करते हैं। एंड आज के लिए फिर से वंस अगेन हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।